हेलो दोस्तों, वेलकम टू राम लखन क्लासेस। मैं राजेंद्र। आज आपको हरियाणा की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दी जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में 100 से भी ज़्यादा प्रश्न होने वाले हैं और यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन दबा लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? आज इस क्लास में टॉपिक है सबसे पहला कि हरियाणा का गठन कब हुआ था, हरियाणा की राजधानी क्या है, हरियाणा की सीमा क्या कौन कौन से राज्यों से लगती है, हरियाणा की भाषाएं कौन कौन बोली जाती हैं हरियाणा में, और राज्य का प्रमुख पेड़ कौन सा है हरियाणा, हरियाणा राज्य का प्रमुख फूल कौन सा है, हरियाणा राज्य में प्रमुख जानवर कौन कौन सा है। ठीक है, हरियाणा का प्रमुख पक्षी कौन सा है, हरियाणा का प्रमुख फल, हरियाणा का प्रमुख खेल कौन सा खेला जाता है, हरियाणा में वर्तमान मुख्यमंत्री जी कौन है और इसके वर्तमान राज्यपाल कौन हैंगे, हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है, एनडीआर जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हरियाणा में है। ठीक है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हरियाणा राज्य में पढ़ेंगे। हरियाणा की प्रमुख जनजातियों के बारे में भी इस वीडियो में पढ़ेंगे और हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, प्रसिद्ध नदियाँ, प्रमुख बांधों के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, प्रमुख जलप्रपात जो वाटरफॉल हैं वो कौन कौन से हैं, प्रमुख त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं यहाँ पर, और हरियाणा के लोक नृत्य फोक डांस कौन कौन से हैं। फोक डांस बेहद इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको लोक नृत्यों को ध्यान से देखें। हरियाणा के मेले जो फेयर फेयर लगाए जाते हैं, कौन कौन से मेले लगाए जाते हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत सारे होते हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ घूमने के लिए पर्यटन स्थल कौन कौन से हैंगे वो पढ़ेंगे। हरियाणा के प्रमुख पवित्र धार्मिक स्थल जो टेम्पल वगैरह वो होते हैं, धार्मिक स्थल, उनको उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, चर्च वगैरह। ठीक है, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति, फेमस पर्सनालिटी कौन कौन से हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हुए हैं। ठीक है, यहाँ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्लास की मदद से क्या है पढ़ेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आप लोग बड़े ध्यान से पूरा जरूर देखें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो इसके बारे में, किसके बारे में, हरियाणा के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हरियाणा का गठन कब हुआ था, हरियाणा का गठन। तो हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में। ठीक है, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था। और हरियाणा किससे अलग अलग हुआ था? पंजाब और हरियाणा दोनों क्या हो गए थे, अलग हुए थे। तो पंजाब का भी गठन 1 नवंबर 1966 में है और हरियाणा का भी गठन 1 नवंबर 1966 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था क्योंकि पंजाब और चंडीगढ़ की राजधानी एक ही है और राजधानी में कोई लड़ाई ना हो, इसलिए क्या है, चंडीगढ़ को दो की एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और एक अगर कोई पूछे कि भारत का पहला मतलब कि क्या है योजनाबद्ध शहर कौन सा है, तो वो चंडीगढ़ हैगा। ठीक है, इसके वास्तुकार है ली कार्बोजियर। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? ली कार्बोजियर। ठीक है, अभी बताएंगे आगे। ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त क्या है? तो ब्रह्मावर्त हरियाणा का ही उपनाम क्या है? ब्रह्मावर्त। ठीक है, हरियाणा को ही क्या कहते हैं? ब्रह्मावर्त। और भारत का वंश की जन्मभूमि है। भारत, भरत वंश जिसका नाम भरत पर, भरत जो राजा हुए थे उन्हीं के नाम पर क्या है, भारत का नाम पड़ा था। तो जो भरत राजा थे, जो भरत वंश कहलाता है, उसकी जन्मभूमि भी कहाँ से? हरियाणा ही से। ठीक है, संबंधित थे। अब आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है, तो सबसे पहले क्या है, इंडिया का अपन मैप लेंगे। तो देखो इंडिया का अपन ने मैप ले लिया, तो हरियाणा, तो हरियाणा कहाँ पर है? ये है हरियाणा। ठीक है, ये पीला पीला क्या दिख रहा? हरियाणा।
ठीक है, हरियाणा। अब हरियाणा का इसके थोड़ा से और जूम करते हैं तो देखो ये क्या है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की सीमा सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से, देखो ए लग रही हिमाचल प्रदेश से। दूसरी सीमा लगती है किससे, पंजाब से। ठीक है, तीसरी लगती है किससे, राजस्थान से। ठीक है, ये लग रही। चौथी उत्तर प्रदेश से। तो कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है, चार राज्यों से, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से। और कौन, जी, इसके सीमा पर कौन सा, हरियाणा की सीमा पर क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज। ठीक है, यूटीज है चंडीगढ़। और क्या है, यूटी के बराबर। और एक है देखो, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बना बसा क्या है, दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली भी इसकी क्या है, सीमा पर। तो चार राज्य हो गए और दो क्या हो गए, यूटीज। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसकी तो ये है क्या है, राज्यों से सीमा लगती है। और दो इनकी बॉर्डर पर क्या है, एक चंडीगढ़ है और एक क्या है, दिल्ली। तो दोनों इसकी बॉर्डर पर है। ठीक है, चलो इसकी सीमाएं वगैरह हो गई, तो आगे बढ़ते हैं। इसकी क्या है, प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है यहाँ पर। तो सबसे पहली भाषा है हरियाणवी। तो हरियाणा में हरियाणवी भाषा। दूसरी है हिंदी, क्योंकि हिंदू ज़्यादा है हरियाणा में, हिंदू ही पाया जाता है, हिंदी बोली जाती है, हिंदी। और यह किससे अलग हुआ था, पंजाब से। तो पंजाबी भी लोग क्या है हरियाणा में, सिख लोग क्या बोलते हैं, पंजाबी भाषा। अंग्रेजी तो पूरे अधिकांश देशों में हिंदी और अंग्रेजी भाषा तो बोली ही जाती है, तो हरियाणा में भी अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। एक है मेवाती, तो मेवाती इम्पोर्टेंट भाषा है। तो ठीक है, तो कितनी भाषा हो गई, हरियाणवी, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी और मेवाती। ठीक है, तो कितनी, पांच भाषाएं बोली जाती हैं, प्रमुख हैं जो। राज्य का प्रमुख पेड़। अब आप लोगों को ये बताना है कि हरियाणा राज्य है, उसका प्रमुख पेड़ वृक्ष कौन सा है। तो राजकीय वृक्ष तो पीपल का पेड़। ठीक है, जो पीपल का पूजनीय वृक्ष होता है वही क्या है, यहाँ का राजकीय वृक्ष है। अगला है, राज्य का प्रमुख फूल पुष्प कौन सा है। तो पुष्प है, जो भारत का पुष्प है वही क्या है, इस हरियाणा राज्य का भी पुष्प है, तो कमल। जो राष्ट्रीय पुष्प भी क्या है, कमल ही है। तो कमल यहाँ का क्या है, राजकीय पुष्प है। अगला सवाल है, राज्य का प्रमुख जानवर कौन सा है। तो राज्य का प्रमुख जानवर है काला हिरन। ठीक है, तो काला हिरन, काला हिरन ही क्या है, यहाँ का प्रमुख जानवर है। पंजाब का भी प्रमुख जानवर क्या है, काला हिरन। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि पंजाब का राजकीय पशु क्या है, काला हिरन, जिस पे क्या है, सलमान खान ने इसका मर्डर कर दिया था, इसलिए उसको क्या हुई थी, जेल हुई थी। हमने बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, जिसने नहीं देखा है जाकर जरूर देखें पिछला वीडियो। ठीक है, बहुत सब जितने भी चार पांच राज्य हो चुके हैं, तो जाकर जरूर देखें। ठीक है, पांच राज्य। तो राज्य का प्रमुख पक्षी यहाँ का बर्ड कौन सा है, स्टेट बर्ड कौन सा है। तो इसका स्टेट बर्ड है तीतर पक्षी। ठीक है, जो तीतर होता है, एक चकोर, चकोर क्या है, चकोर के समान, मतलब कि चकोर भी एक क्या है, पक्षी है, उसके समान दिखने वाला जो तीतर है वो क्या है, यहाँ का प्रमुख पक्षी है। ठीक है, राज्य का प्रमुख फल, जो फ्रूट्स है, तो वो क्या है, पीपल का फल। जो पीपल यहाँ का राष्ट्रीय राज्य के वृक्ष है, उसी में लगते हैं ये फल। ठीक है, ये फल जो है, तो वही यहाँ का क्या है, फल है, स्टेट फल। राज्य का प्रमुख खेल, तो यहाँ कौन सा खेल खेला जाता है, तो सबसे ज्यादा कबड्डी। ठीक है, तो यहाँ का राज्य स्टेट क्या है, गेम्स क्या है, कबड्डी। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कहाँ के, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है, बंडारी दत्तात्रेय। ठीक है, जो बंडारू दत्तात्रेय हैं वो यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, ये है मुख्यमंत्री और ये है क्या है, राज्यपाल। जिलों की संख्या क्या देखें, तो यहाँ जिलों की संख्या है 22, और 22 ही जिला। और कौन से राज्य में हमने बताए थे, तो जी बताए थे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के भी जिलों की संख्या 22 थी। ठीक है, और हरियाणा की भी जिलों की संख्या 22 है। ठीक है, जिसने जम्मू कश्मीर का भी वीडियो बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर देखें। अगला है एनडीआरआई का हेडक्वार्टर।
तो एनडीआरआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो तो आप लोग याद याद कर लो, करनाल। और करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा के करनाल में ही क्या है? एनडीआरआई का हेडक्वार्टर। और तो एनडीआरआई, अब आप लोग बताओ कि एनडीआरआई की फुल फॉर्म क्या है? तो एनडीआरआई की फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में क्या बोलेंगे? नेशनल को राष्ट्रीय डेयरी मतलब राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। देखो ये भी लिखा भी है, जो बिल्डिंग वो दिखा रही, ये क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है। आप लोगों से जैसे एनडीआरआई की का हेडक्वार्टर तो कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। और दुग्ध से रिलेटेड सबसे प्रसिद्ध ब्रांड, अपने पूरे भारत में सबसे बड़ा ब्रांड अमूल। अमूल का दूध का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो अमूल का जो ब्रांड है उसका है मुख्यालय कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में। ठीक है। तो उसका तो हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में, लेकिन एनडीआरआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर जो पशु पशु होते हैं, दूध देने वाले पशु, उनके बारे में रिसर्च वगैरह की जाती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि फर्स्ट आईवीएफ बफेलो, जो बफेलो को भैंस का जो क्लोन बनाया था, उसका पहली क्लोन वाली भैंस का नाम क्या है? गरिमा। जो गरिमा भैंस है, इसको क्या है? एक क्लोन के बार क्लोन इसका एक सेम ऐसी भैंस होगी, उसकी सेम सेम टू सेम सिम्टम्स वाले क्या है, इसको एक एक क्लोन बना दिया था, उसको क्या, गरिमा भैंस का नाम है गरिमा। ठीक है। क्लोन क्या होता है? तो क्लोन में बिल्कुल फिक्स जो जीन वगैरह उस भैंस में पाए जाते हैं, उसका जो क्लोन बनाया जाता है उसमें भी क्या है? सेम जीन वाले होती है। ठीक है। उसी को क्या है? क्लोन बोलते हैं। तो क्लोन वाली सबसे पहली भैंस कौन है? फर्स्ट क्लोन वाली भैंस तो यही है गरिमा। ठीक है। तो जो आईवीएफ होती, आईवीएफ बफेलो, तो आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईवीएफ की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी वर्चुअली तरीका से फर्टिलाइज करके बनाई गई भैंस है। ठीक है। वर्चुअली। अब आपसे कोई पूछ ले कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में। ठीक है। हरियाणा में कितना है? आ 879। ठीक है। 879। कितने में? 1000 लड़कों में 879 लड़कियां हैं। और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ पर है? तो याद रखना, केरल में बताया था। ठीक है। अभी बताएंगे केरल की, क्योंकि हुई नहीं है वीडियो तो अभी आएगी, तो आप उसमें बताया जाएगा कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है केरल में 1084। ठीक है। इतनी लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। ठीक है। बताएंगे। ठीक है। तो सबसे कम याद कर, लिंग अनुपात याद कर लो कि हरियाणा में है सबसे कम लिंग अनुपात। अब अब आते हैं हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में। तो सबसे पहले नदी कौन सी है? मारकंडा नदी। ठीक है। मारकंडा नदी। दूसरी नदी कौन सी है? यमुना नदी भी बहती है, जो जिसके किनारे क्या है? ताजमहल, मतलब कि आगरा जिसके क्या है? किनारे है, यमुना नदी के किनारे। तो यमुना नदी कहाँ है? हरियाणा में हुन भी बहती है। घग्गर नदी। ठीक है। घग्गर नदी और टंगरी नदी। ठीक है। टंगरी नदी, घग्गर नदी और सरस्वती, जो क्या है? विलुप्त हो गई है। देखो विलुप्त होती, इसके बाद क्या है? विलुप्त होती जा रही है, जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त। तो कितनी नदी होंगी? 5 नदी। मारकंडा नदी, यमुना नदी, घग्गर नदी, टंगरी नदी, सरस्वती नदी। ठीक है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट बांध। कहाँ के? हरियाणा के इम्पोर्टेंट बांध। पहला बांध है कौशल्या बांध। ठीक है। कौशल्या बांध क्या है? इम्पोर्टेंट बांध है, जो कौन सी नदी पे बनाया गया है? यमुना नदी पे बनाया गया है। ये बांध है जो किस पे नदी पे? यमुना नदी पे बनाया गया है। दूसरा है उट्टू बांध। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बांध है, क्योंकि यह किस किस नदी पे? घग्गर नदी पे बनाया गया है, उट्टू बांध। ठीक है। ये जो बांध दिख रहा है, ये उट्टू बांध है। और तीसरा है ताजीवाला बैराज। ठीक है। ताजीवाला बैराज भी किस नदी पे? यमुना नदी पे। और एक है हथनी कुंड। जो हथनी कुंड है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है? ये भी यमुना नदी पे। तो यमुना नदी पे कितने बांध बनाए गए हैं? 3 बांध। कौशल्या बांध, ताजीवाला बांध और हथनी कुंड। तो एक उट्टू बांध है, वो किस नदी पे बनाया है? घग्गर नदी पे। ठीक है। याद कर लेना। तो चारों बांध। आप लोगों से कोई पूछे कि हरियाणा की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, तो उस पहली झील का नाम क्या है? बड़खल झील। ठीक है। बड़खल जो झील है वो क्या है?
यहाँ की प्रसिद्ध झील है। दूसरा है सूरज कुंड, ठीक है, सूरज कुंड का एक यहाँ पर मेला भी बताएंगे, ठीक है। सूरज कुंड क्या है, एक झील है। और एक दमदमा झील, ठीक है, दमदमा झील बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा दमदमा झील का, ठीक है, गुड़गांव में है, ठीक है। चौथा है ब्रह्म सरोवर, सबसे इम्पोर्टेंट दो झीलें हैं, दमदमा झील, ब्रह्म सरोवर, ठीक है। झीलें तो यहाँ की बेहद इंपॉर्टेंट हैं, कि जितनी भी, तिलियार झील भी इम्पोर्टेंट है, बड़खल झील इम्पोर्टेंट है। बड़खल झील और सूरज कुंड जी फिरोजाबाद में है। दमदमा झील कहाँ पर है, गुड़गांव में है, ठीक है, दमदमा झील गुड़गांव में। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और तिरियाल झील कहाँ है, रोहतक में, ठीक है। तो जिन याद कर लो, इनकी जगह भी मतलब कि कर पाओ तो कर लो याद, नहीं तो ठीक कोई बात नहीं, ठीक है। अगले आते हैं यहाँ के प्रमुख जलप्रपात, फेमस वाटरफॉल, कौन कौन से हैं यहाँ पर वाटरफॉल, तो टिक्कर वाटरफॉल, ठीक है, टिक्कर वाटरफॉल इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्या है, मोहिनी जलप्रपात, ठीक है। मोहिनी की ये क्या है, एक यहाँ पर पहाड़ी वगैरह रहती है मोहिनी की, तो उन्हीं में क्या है, पहाड़ियों में एक क्या है, वाटरफॉल है। तो टिक्कर वाटरफॉल और मोहिनी जलप्रपात दो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ अब आते हैं प्रमुख फेस्टिवल, यहाँ पर कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो सबसे पहला क्या है, गुग्गा नवमी, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है जी, बेहद इम्पोर्टेंट है, हरियाणा का त्योहार फेमस है गुग्गा नवमी। दूसरा क्या है, गोपाल मोचन, ठीक है, गोपाल मोचन उत्सव, ठीक है, यहाँ का गुग्गा नवमी बेहद इम्पोर्टेंट है, गोपाल मोचन उत्सव जी मना रहा है, ठीक है। अगला आता है यहाँ का क्या है, लोक नृत्य, फोक डांस, यहाँ के कौन कौन से हैं, तो यहाँ का फोक डांस है रासलीला। रासलीला में किसकी लीला दिखाई जाती है, तो कृष्ण जी की, ठीक है, ये कृष्ण बना, ये क्या है, राधा, इन्हीं की क्या है, रासलीला हो रही है, देखी जाती है। दूसरा है फाग, फाग माने क्या है, होली, ठीक है। फाग, होली के होली के समय पर क्या है, फाग गाई जाती है, ठीक है। फाग मतलब डांस होता है फाग का, वो कहाँ पर होता है, हरियाणा का। घूमर, घूमर चूंकि अभी राजस्थान के बारे में भी पढ़ाएंगे, तो राजस्थान में भी क्या है, घूमर, घूमर क्या है, एक नृत्य है जो जो क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है हरियाणा का, ठीक है। और चौथा है खोरिया, खोरिया नृत्य भी यहाँ का प्रसिद्ध है। और पांचवा है धमाल, ठीक है, धमाल। तो कितने नृत्य हो गए, रासलीला, फाग, घूमर, खोरिया और धमाल, ठीक है। घूमर और धमाल जो दोनों नृत्य कोरिया जी सब राजस्थान में भी प्रसिद्ध हैं, और यहाँ के भी प्रसिद्ध हैं। हरियाणा के मेले, तो जो हरियाणा के मेले, तो हरियाणा का मेला सबसे इम्पोर्टेंट मेला है सूरज कुंड इंटरनेशनल मेला जी। इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, ठीक है। जो शिल्प शिल्प के जो सामान होते हैं, शिल्पकार, तो उससे बने हुए जितने भी सामान है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं। तो यह है दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, ठीक है, कौन, सूरज कुंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, हरियाणा का, ठीक है। अगला है बैसाखी मेला, बैसाखी मेला हमने किस में बताया था, पंजाब में, ठीक है, हमने बताया था जलियांवाला हत्याकांड में क्या है, बैसाखी मेला लगा हुआ था, वही मेला क्या है यहाँ पर भी लगता है। जिसने पंजाब की वीडियो नहीं देखी हो, जाकर प्लेलिस्ट में पिन है, देख लो। आम महोत्सव, ठीक है, तो आम महोत्सव कहाँ का है, हरियाणा का, ठीक है, आम महोत्सव कहाँ का है, हरियाणा का। अभी हम बताएंगे कि दिल्ली में भी क्या है, आम महोत्सव मनाया जाता है, और यहाँ का भी आम महोत्सव है। अगला है चौथा है पिंजौर विरासत महोत्सव, ठीक है, जो पिंजौर जगह है वहाँ पर विरासत, जो पुरानी चीज़ें हैं उनका क्या है, महोत्सव लगता है देखने के लिए, ठीक है। चलो अगले आते हैं यहाँ के हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर दो राष्ट्रीय उद्यान है, एक एक क्या नाम है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा कौन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो दो राष्ट्रीय उद्यान इंपोर्टेंट है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ के हैं, हरियाणा के। अब आते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, तो यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य नाम क्या है, भिंडवास अभ्यारण्य, ठीक है। और दूसरा है एनएस खपरबास अभ्यारण्य, और तीसरा है कालेश्वर अभ्यारण्य, जी बेहद इंपॉर्टेंट है कालेश्वर अभ्यारण्य, ठीक है।
चौथा है अब्बसहर, ठीक है, अब्बसहर इम्पोर्टेंट है। और वीर शिकारगढ़, ठीक है। तो कितने हैं तो बहुत सारे अभ्यारण्य, लेकिन उसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य आपको लिखवा रहे हैं, जैसे कि भिंडबास अभ्यारण्य, एन खरपरबास अभ्यारण्य, कालेश्वर अभ्यारण्य, अब्बसहर अभ्यारण्य और वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ के पर्यटन स्थल कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर घूमने के लिए कौन कौन से प्लेस हैं। सबसे पहला है जुरासिक पार्क इन सोनीपत, ठीक है। सोनीपत में क्या है, एक जुरासिक पार्क है, जिससे क्या है अपन स्विमिंग के लिए ऊपर से स्विमिंग करते हैं ना, जुरासिक पार्क, उसी को क्या कहते हैं, जुरासिक पार्क। कहाँ पर फेमस है, सोनीपत में, बेहद सम। देखो ये बना है, जिस सड़क पट्टी बनी, इससे क्या है पानी के अंदर जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। अगला है किंगडम ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। ये किंगडम ऑफ ड्रीम्स जी इम्पोर्टेंट है। पानीपत का पुराना किला, पानीपत में जो शासक हुआ करते थे उनने किला बनवाया था, तो वो किला भी अपन घूमने जा सकते हैं। पानीपत का रणभूमि, तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था, पानीपत का थर्ड युद्ध। प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और किसके बीच में, बाबर के बीच में हुआ था ना, मुगल वंश की स्थापना हुई थी उसके बाद ही, पानीपत के युद्ध के बाद। तो पानीपत का युद्ध जहाँ पर हुआ था, उसी रणभूमि को क्या है देखने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस है। अगला है पिंजौर का गार्डन, एक पिंजौर में क्या है, एक गार्डन है घूमने के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र का जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में, ठीक है, ये दिखा होगा कि ये अर्जुन का जो रथ बना, ठीक है, तो ये क्या है, कुरुक्षेत्र है। तो कितने इम्पोर्टेंट है कि पाँच छः छः जगह क्या है बेहद इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जुरासिक पार्क सोनीपत में है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स है, पानीपत का पुराना किला, पानीपत की जो रणभूमि हुई थी, पिंजौर का गार्डन और कुरुक्षेत्र का रणभूमि, ठीक है। अब हरियाणा के आते हैं प्रमुख पवित्र धार्मिक स्थल। अभी तो अपन ने पढ़े थे पर्यटन स्थल, अब पढ़ रहा है जो पवित्र हैं धार्मिक स्थल, जैसे कि टेम्पल चर्च वगैरह। तो सबसे पहला क्या है, गुरुद्वारा है, किसका गुरुद्वारा है, आनंदपुर साहिब का गुरुद्वारा, ठीक है, आनंदपुर साहिब का गुरुद्वारा। अगला है अग्रोहा धाम, ठीक है, जो अग्रोहा धाम है जिसमें क्या है, हनुमान जी की खड़ी हुई मूर्ति, हनुमान जी की खड़ी हुई मूर्ति है अग्रोहा धाम में। और अगला है तीसरा है रेडिमर चर्च, जो किसने बनवाया था, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था रेडिमर चर्च, ठीक है। चौथा है माता मानसा देवी का मंदिर, ये मंदिर इतना बेहद इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माता मानसा देवी का मंदिर, कहाँ पर है, हरियाणा में, ठीक है। अगला है ब्रह्म सरोवर, हम लोगों ने ब्रह्म सरोवर क्या पढ़ा था, झील पढ़ी थी ब्रह्म सरोवर। यह क्या है, ब्रह्म सरोवर में एक मंदिर भी बना, झील भी बनी, तो यह क्या है, एक पवित्र धार्मिक स्थल भी है जहाँ पर क्या है लोग घूमने भी आते हैं। और ब्रह्म सरोवर क्या है, देखो ये बनी, क्या बनी, झील बनी पानी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फेमस पर्सनालिटी, यहाँ पर प्रसिद्ध कौन कौन से व्यक्तियों ने क्या है यहाँ से जन्म हुआ है, जिनका हरियाणा में जन्म हुआ। सबसे पहला है कल्पना चावला, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली में भारतीय मूल की महिला कौन है, अंतरिक्ष कल्पना चावला, ठीक है। और एक ही अभिनेत्री है, इनका नाम क्या है, जूही चावला, ठीक है। कल्पना चावला अंतरिक्ष या साइंटिस्ट है, और जूही चावला क्या है, एक्ट्रेस, ठीक है। तीसरी है साक्षी मलिक, साक्षी मलिक क्या है, कुश्ती की खिलाड़ी हैं एक, साक्षी मलिक, ठीक है, जो स्वर्ण पदक भी मिला है जिनको, ठीक है। तो यह क्या है, एक साक्षी मलिक कुश्ती की खिलाड़ी हैं। चौथा है मिस वर्ल्ड मानसी झिल्लर, जिनको क्या है मिस वर्ल्ड बनी मानसी झिल्लर, वो भी कहाँ से की थी, हरियाणा की थी। पांचवा क्या है, योग गुरु बाबा रामदेव, ठीक है, रामदेव को सब लोग जानते हैं, पतंजलि जिनका, ठीक है, ब्रांड के। पाँच में क्यों है गायक सोनू जो सिंगर हैं सोनू निगम, वो भी कहाँ के थे, हरियाणा ही के थे, ठीक है। सातवीं है, यह भी कुश्ती की एक और है, गीता फोगाट, ठीक है। तो दो कुश्ती की खिलाड़ी होंगे, कौन सी, साक्षी मलिक और गीता फोगाट, जो क्या है कुश्ती की। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीरज चोपड़ा, ठीक है, अभी ओलंपिक में एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था अभी, ठीक है। तो यह कौन किससे संबंधित है, भाला फेंक से, ठीक है, भाला फेंक से संबंधित हैं। कौन, नीरज चोपड़ा, इनका भी जन्म कहाँ पर हुआ था, पानीपत में, ठीक है, पानीपत हरियाणा में। अब चलते हैं आगे। सबसे बड़ा उत्पादक, मतलब कि जो हरियाणा है उसमें सबसे ज़्यादा क्या उत्पादित होता है, तो कार,
ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, साइकिल्स, रेफ्रिज, फ्रिज वगैरह वैज्ञानिक उपकरण सबसे ज़्यादा उत्पादित होते पूरे भारत देश में। सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ पर? हरियाणा में होता है। कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, साइकिल, फ्रिज, वैज्ञानिक उपकरण वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, उद्योग अच्छे खासे हैं। विश्व में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यात है। कोई पूछे कि आप में कि सबसे ज़्यादा बासमती चावल कौन सा राज्य निर्यात करता है, तो हरियाणा। ठीक है, और बासमती चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पंजाब। लेकिन जो जीआई टैग मिला है बासमती चावल का, वो कौन सा राज्य है, तो दिल्ली। दिल्ली जो है, दिल्ली को क्या है मिला है, किस प्रदेश है उसमें क्या है, जीआई टैग है। किसको? बासमती चावल को जीआई टैग मिला था। लेकिन सबसे ज़्यादा बेच निर्यात कौन सा देश करता है, कौन सा राज्य कर रहा है, तो वो है हरियाणा। ठीक है, अब हरियाणा में बनवाली और राखी गढ़ी जी क्या है, तो आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल मिले, पुरातात्विक स्थल, तो उनका हरियाणा में कौन कौन से हरियाणा के पुरातात्विक स्थल हैंगे, तो का नाम उनका है वनावली और राखीगढ़ी। ठीक है, जैसे कि कालीबंगा कहाँ पर मिला था, राजस्थान में। और लोथल और धौलावीरा कहाँ का है, गुजरात का। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कौन सा है, आलमगीर। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, हरियाणा में कौन कौन से मिले थे, बनावली और राखीगढ़ी। पंजाब में कौन से थे, रोपड़ और रंगपुर। ठीक है, ये सब आप लोगों को इम्पोर्टेंट याद कर लेना। ठीक है, देश में ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला प्रथम राज्य। मतलब क्या हो रहा है कि ऑनलाइन मोबाइल से ही क्या है, अपन अपनी शिकायत किसको, सरकार के लिए अपन भेज सकते हैं जन शिकायत। ठीक है, तो पहला क्या है, ऑनलाइन तरीके से जन शिकायत करने वाला प्रथम राज्य कौन है, हरियाणा सुविधा है इसी में। और देश में फसल बीमा योजना लागू करने वाला फर्स्ट राज्य। तो जो किसानों के लिए फसल बीमा योजना जिसने लागू की थी, तो उस वो कौन सा राज्य है, यही हरियाणा। ठीक है, देश में वृद्धा पेंशन लागू योजना लागू करने वाला, मतलब कि वृद्ध लोगों के लिए क्या है, वृद्धा पेंशन योजना लागू करने वाला भी प्रथम राज्य हरियाणा है। ठीक है, ये चार जी, जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं सबसे ज़्यादा क्या है, हरियाणा में हो रहे। ठीक है, अब आप लोग सोचो, एक हरियाणा की योजना भी है, क्या है, स्वच्छ आपके द्वार। ठीक है, स्वच्छ आपके द्वार कहाँ की योजना है, हरियाणा की। कृषि कृमि लिखा है, लेकिन जो कृषि ऋण माफ करने वाला फर्स्ट राज्य। जो कृषियों का जो ऋण होता है, जो लोन होता है, ठीक है, वो क्या है, माफ कर दिया था किसने, सबसे पहले हरियाणा राज्य ने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो भी हरियाणा से हुआ था। वो हरियाणा के कौन से जिला से, पानीपत। ठीक है, पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। सभी गाँवों को सड़क से जोड़ने वाला प्रथम राज्य। तो सभी गाँवों को, जितने भी गाँव हैं उसको मेन सड़क से जोड़ दिया था। ठीक है, सड़कों से जोड़ दिया था, उस वो कौन सा राज्य है, हरियाणा है। ठीक है, तो भारत की पहली सीएनजी, जो सीएनजी गैस होती है, उस उससे चलने वाली क्या है, इन्होंने ट्रेन बना दी थी, किसने, हरियाणा ने। वो उसका नाम क्या था, रेवाड़ी रोहतक पैसेंजर ट्रेन, जो सीएनजी से चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सीएनजी से वाहन कहाँ पर चलाए जाते हैं, पूर्णतः फोर व्हीलर वाहन, तो दिल्ली में सीएनजी से चला, जिससे क्या है, प्रदूषण कम से कम हो। भारत की प्रथम प्राइवेट मेट्रो कहाँ पर चलाई गई थी, तो ये भी क्या है, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, पहली प्राइवेट मेट्रो चलाई गई थी, और सबसे पहले मेट्रो कौन कहाँ पर चली गई थी, तो दिल्ली में। और कोई पूछे अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर चलाई गई थी, तो कोलकाता में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पशु फॉर्म, तो भारत का पशुओं का फॉर्म सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हिसार हरियाणा। ठीक है, हिसार भी कहाँ पर है, हरियाणा में। भारत का पहला मोबाइल कोर्ट, जो मोबाइल पे ही क्या है, कोर्ट कि अपन अपनी अपील भी कर सकते हैं, और कहाँ पर उस पे पूरा मुकदमा, जैसे कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल ही से सब कुछ हो जाएगा। वो भी कहाँ पर, हरियाणा में। तो देखो हरियाणा में है पुनहाना नूह, ये भी क्या है, हरियाणा का ही राज्य जिला है। तो इसमें क्या है, ऑनलाइन पे मोबाइल कोर्ट भी है, ऑनलाइन ही से क्या है, जन शिकायत भी दर्ज की जाती है। तो ये जितने भी जो हमने पॉइंट बताए, ये सब क्या है, हरियाणा से के इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। तो क्या है, वीडियो हो गई है एंड, यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब